आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सीए फाउंडेशन के पर्पस के लिए। ये क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल में हर चैप्टर के एंड में दिए गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस नई स्टडी में जुड़े हुए हैं, पुरानी स्टडी में नहीं थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनके आने की संभावना भी बढ़ जाती है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, कमेंट। तो स्टडी मटेरियल के हिसाब से इसका आंसर क्या है, आओ समझते हैं। तो आंसर है स्टडी मटेरियल के अनुसार, एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आता है जब एक पार्टी प्रपोजल या ऑफर देती है दूसरी पार्टी को और दूसरी पार्टी भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। यानी कि एग्रीमेंट ऑफर के एक्सेप्ट होने से बनता है। जबकि वर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है जो लॉ से एनफोर्सेबल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्रीमेंट को लीगल रिलेशनशिप्स को जन्म देना जरूरी है, यानी कि वो बाकायदा लॉ से एनफोर्सेबल एग्रीमेंट होना चाहिए। यदि एग्रीमेंट इनकेपेबल है, ड्यूली वो लॉ से एनफोर्स नहीं हो सकता, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे एग्रीमेंट हो सकते हैं जो लॉ से एनफोर्सेबल ना हो, जैसे सोशल एग्रीमेंट्स, मोरल एग्रीमेंट्स, रिलीजियस एग्रीमेंट्स। ये लॉ से एनफोर्सेबल नहीं होती क्योंकि इनकी इंटेंशन ही लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं होती। तो इसीलिए कह सकते हैं कि एग्रीमेंट तो एक वाइडर टर्म हुआ, क्योंकि एग्रीमेंट में सभी प्रकार के एग्रीमेंट शामिल हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक नैरोअर टर्म हुआ क्योंकि उसमें केवल वो एग्रीमेंट शामिल है जो लॉ से एनफोर्सेबल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑल एग्रीमेंट नीड नॉट नेसेसरली बिकम कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्रीमेंट तो हो गई। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जब इसे एक्सप्लेन करेंगे हम कहते हैं व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज एंड दे डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि यदि पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है और उससे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रही, तो वो एग्रीमेंट तो है पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो चीज़ें होना जरूरी हैं, एक तो एग्रीमेंट और दूसरा उसकी लॉ से एनफोर्सेबिलिटी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट तो प्री रिक्विजिट है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसीलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो एग्रीमेंट होते हैं, पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे एग्रीमेंट्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो। Second question, A sends an offer to B to sell his second-hand car for rupees 1,40,000 with a condition that if B does not reply within a week, A shall treat the offer as accepted. Is A correct in his proposition? तो क्वेश्चन है, A ने ऑफर दिया B को अपनी कार बेचने के लिए, सेकेंड हैंड कार 1,40,000 रुपये में, पर उस ऑफर में शर्त ये थी कि यदि बी ने रिप्लाई नहीं किया एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो ऐसे माना जाएगा जैसे ऑफर एक्सेप्ट हो गया। तो क्या ऐसा कहना ए के लिए ठीक है? ये जो हमारा क्वेश्चन है ये रिलेटेड है इस प्रोविजन से जिसमें कहा गया है मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ये कहा जाता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस ऑफ एन ऑफरी और इज फेलियर टू आंसर अनलेस ऑफरी हैज इन हिज प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड दैट हिज साइलेंस इज एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। ये कहते हैं आप कभी भी एक व्यक्ति के साइलेंस से ये जज नहीं कर सकते कि उसने एक्सेप्टेंस दी है या नहीं। यदि एक आदमी ने जिसको आपने ऑफर दिया है वो आपको आंसर नहीं देता उसका, तो जब तक उसने खुद ही ना कह दिया हो कि मेरी साइलेंस एक्सेप्टेंस है, तब तक उसका आंसर ना देना एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। ऐसा ही हुआ फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले के केस में, जिसमें एफ जो कि एक अंकल थे, उन्होंने ऑफर किया अपने नेफ्यू को एक हॉर्स बाय करने के लिए 30 पाउंड में, ये कहते हुए कि यदि तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो ऐसे केस में मैं मान लूँगा कि तुमने अपना हॉर्स पाउंड 30 में मुझे बेच दिया और वो हॉर्स फिर मेरा हो जाएगा। नेफ्यू ने अपने अंकल के लेटर का कोई जवाब तो दिया नहीं। हालांकि नेफ्यू ने अपने जो नौकर था, उसका जो ऑक्शनियर था रादर, उसे ये जरूर कह दिया
कि हमारे फार्म स्टॉक में से ये वाला पर्टिकुलर हॉर्स अलग उठा के निकाल के रख लेना, क्योंकि ये मैं अपने अंकल को दूंगा। परंतु उस ऑक्शनियर ने गलती से सारे हॉर्स के साथ उस वाले हॉर्स को भी बेच दिया। बाद में एफ अंकल इस बात से गुस्सा हो गए और उन्होंने सू कर दिया अपने नेफ्यू को, ये कहते हुए कि जब तुमने कोई जवाब नहीं दिया था तो हॉर्स मेरा हो गया था और तुमने मेरा हॉर्स किसी और को कैसे बेच दिया। तो ये बात जब कोर्ट में गई तो फैसला ये सुनाया गया कि एफ यहाँ सक्सीड नहीं होगा, अंकल यहाँ सक्सीड नहीं होगा, क्योंकि नेफ्यू ने कोई जवाब नहीं दिया था और मात्र जवाब न देना किसी भी ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं होता। मात्र साइलेंस से कभी एक्सेप्टेंस जज नहीं हो सकती।